हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द विटामिन डी। विटामिन डी, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में ही जाना है कि विटामिन डी होता है, ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये फ़ैट सोल्यूबल होता है। और उसके बाद ये जो विटामिन है, इससे हम हमेशा सनलाइट के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, सनलाइट के साथ लिंक करते हैं। क्यों करते हैं, आज हम अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। विटामिन डी जो है ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में इसे अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल, और एनिमल्स में इसे कॉली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अर्गो कैल्सीफेरॉल D2 विटामिन होता है और कॉली कैल्सीफेरॉल D3 विटामिन होता है। D1 विटामिन को अब हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब उससे अब हम इस वर्ड को D1 विटामिन नहीं यूज़ करते, बिकॉज एक्चुअल में ये पाया गया था कि ये जो है एक फ़ैट सोल्यूबल मिक्सचर है और एक विटामिन नहीं है, ये एक फ़ैट सोल्यूबल मिक्सचर है। अब कुछ नॉर्मल बातें आपको बताती हूँ मैं गाइस, कि जो विटामिन डी है उसका जो हमारा डेली अलाउंस जो होना चाहिए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA, वो होता है अबाउट 400 इंटरनेशनल यूनिट्स बाहर की कंट्रीज़ में, बट इंडिया के अंदर 200 इंटरनेशनल यूनिट्स इज़ इनफ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 5 माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर्स इन इंडिया। बट बाहर की कंट्री में 10 मिलीग्राम्स पर मिलीलीटर्स भी हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। डॉक्टर्स कैन रिकमेंड दैट, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट कम होती है। इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो इतनी की ज़रूरत नहीं होती। देन दिस वाज अबाउट सम जनरल टर्म्स अबाउट विटामिन डी। अब हम विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे कि विटामिन डी जो है, हमें पता है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी के बारे में। सबसे पहले जो विटामिन डी होता है वो स्किन के अंदर हमारे 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। वो एक कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जब होती है तो उसमें 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है। जब उसके ऊपर यूवी लाइट्स पड़ती हैं, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर यूवी लाइट्स पड़ती हैं, तो कॉली कैल्सीफेरॉल बन जाता है स्किन के अंदर। 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से कॉली कैल्सीफेरॉल बन गया। अब कॉली कैल्सीफेरॉल जो बन गया वो लिवर के अंदर जाता है। लिवर के अंदर कॉली कैल्सीफेरॉल, ये अब मैंने लिवर बनाया है, लिवर के अंदर कॉली कैल्सीफेरॉल के ऊपर 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम वर्क करता है और वो चेंज होता है कैल्सियोल में। 25 हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है वो 25 हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल। तो कॉली कैल्सीफेरॉल 25 हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। किडनी के अंदर ये 25 हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल कैल्सीट्रायोल में चेंज हो जाता है। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल है। 25 हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल में कैसे बदलता है, वो एंजाइम से बदलता है, दैट इज़ 125 हाइड्रोक्सीलेज। तो हम यूज़ करेंगे लाइक 25 हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल 1 हाइड्रोलेज एंजाइम, ऐसे एंजाइम होगा तो उससे ये कैल्सीट्रायोल में चेंज हो जाएगा गाइस। कैल्सीट्रायोल जो है वही हमारा विटामिन डी है। कैल्सीट्रायोल जो बन गया है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो है वो सीधा बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैल्सीट्रायोल इंटेस्टाइन के अंदर जाके कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि एक साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स है। वो डीएनए के ऊपर जाके आरएनए की फॉर्म, डीएनए को मतलब मॉडिफाई करता है डीएनए को, और उससे डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए से कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एक बार कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बन जाए तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हाईली इंक्रीज़ हो जाती है। जो भी कैल्शियम इंटेस्टाइन से इंक्रीज़ हो जाता है वो प्लाज्मा में आ जाता है। कैल्शियम प्लाज्मा में आ गया गाइस। प्लाज्मा का कैल्शियम सारे बोन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है और इस तरीके से बोन फॉर्मेशन बढ़ जाती है। सो ये एक मेटाबॉलिज्म में है ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी हमारे सारे लिवर में, हमारे किडनी में एंड हमारे इंटेस्टाइन में, तीनों में वर्क करता है। तो इसलिए हमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों साथ साथ में वर्क करते हैं। इसके अलावा जो है इसकी डेफिशिएंसीज़ अगर देखी जाए तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्टनिंग हो जाती है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, उन्हें टूटने में वो जल्दी से टूट सकती है। तो इसलिए विटामिन डी जो है
वो हम लोग सनलाइट जैसे मैंने आपको बताया यूवी लाइट और सनलाइट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट विटामिन डी से। और आप ये मत सोचिए कि विटामिन डी अगर हम लोग सनलाइट में ज़्यादा लेंगे तो हाइपोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। हाइपोटॉक्सिसिटी विटामिन डी की सिर्फ और सिर्फ डाइट से हो सकती है और सन से नहीं हो सकती, क्योंकि स्किन का एक अलाउंस है, स्किन उतना ही विटामिन डी ले सकती है। तो विटामिन डी की पॉइजनिंग थ्रू द वे ऑफ स्किन नहीं होती, सिर्फ डाइट से होती है। और डाइट की सोर्सेज के बारे में आपको बता देती हूँ। तो डाइटरी सोर्सेज विटामिन डी की होती हैं लाइक फ़िश ऑयल्स इज़ देयर, या फिर मीट, फ़िश ऑयल, और जो भी ऐसी सोर्सेज होती हैं। मिल्क जो है वो विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स नहीं है। ऑल्दो मिल्क कैल्शियम का अच्छा सोर्स है बट विटामिन डी का अच्छा सोर्स नहीं है। फ़िश ऑयल, मीट, ये सारा होता है। तो ज़्यादातर विटामिन डी की डेफिशिएंसीज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में देखी जाती हैं और दूसरे लोगों में ये कम होती हैं। या तो आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हो, या फिर आपकी अल्कोहलिक डाइट हो सकती है जिसमें आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर फैट माल एब्जॉर्प्शन है। तो इन सब चीज़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। वैसे इंडिया के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसीज कभी कम होती है बिकॉज हमारी कंट्री में सनलाइट की बहुत ज़्यादा मात्रा है। और ये है हमारा विटामिन डी।